आज़ादी मुझे लगता है कि आज़ादी एक बहुत बड़ा इशू है। ये आज़ादी अंग्रेजों से मिला है ये नहीं है, रूढ़ी परंपरा है, जातिवाद है, इक्वलिटी है एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सच में देश आजाद हुआ है? ऐसा अंग्रेज के शासन में था। अभी हमारी बहन बेटी गुलाम नहीं है, खुल के अपनी जिंदगी जी सकती है, अपने हक के लिए लढ सकती है। खेळत होतो, मैदानी खेळ खेळत होतो, मुलांबरोबर खेळत होतो, छान मुलांबरोबर जास्त असं आमचं हे नव्हतं, रिएक्शन असं होत नव्हतं. आत्ताचं म्हणजे काहीच बघत नाही. जन्माला येते काय मूल तिच्याबरोबर होते काय, बाप काय, मुलं सगळं हेच चाललेलं. त्याच्यामुळे ना हे नको वाटतं. सरकारने खूप मोठी दखल घेतली याच्याकडे. आज़ादी कृषि में आज़ादी होनी चाहिए। 15 अगस्त माने स्वतंत्रता दिन। हर साल हम ये स्वतंत्रता दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस साल भी मनाएंगे और इस साल का ये स्वतंत्रता दिन 80वां स्वतंत्रता दिन होगा। लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या हम सच में आज़ाद हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और इसके साथ ही मिलावटी खाना, जी अस्वच्छता और इस गंदगी, इस तरह के कई तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे आरोग्य पर सवाल उठ रहा है। और इन सभी के साथ ऐसे कई तमाम सवाल हैं जो आज खड़े हैं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से सवाल है, क्या हम सच में आज़ाद हैं? तो आइए इस सवाल का जवाब आज हम मुंबई नगरों के नागरिकों से जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो आपके हिसाब से आज़ादी क्या है? मतलब आज़ादी नाउअडेज आपको तो पता है आज़ादी क्या चल रहा है ना, जेएनजी से लेके पेपर लीक से लेके। मुझे लगता है कि आज़ादी एक बहुत बड़ा इशू है जो 1945 में मिला था। इसका मतलब ये आज़ादी अंग्रेजों से मिला है ये नहीं है, ये समाज में जो रूढ़ी परंपरा है, जातिवाद है एंड जो इनइक्वलिटी है एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, एजुकेशन से लेके, मनी से लेके एंड व्हाट आई एम सेइंग, ऊंच नीच से लेके, मेल फीमेल से लेके। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ग्राउंड फ्लोर में इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। उसके बाद आज़ादी तो मिलेगी। आप ग्राउंड फ्लोर में ही वर्क नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कैसा होगा? तो सबसे पहले जो समाज में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो जिनको वंचित किया गया है एजुकेशन से लेके एंड सोशल इक्वलिटी से लेके, डिस्क्रिमिनेशन से लेके, ब्रदरहुड से लेके, तो उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो प्रियम्बल में भी लिखा है कि सबसे पहले इक्वलिटी के ऊपर वर्क करना है, सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, रिलीजियस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रिलीजियस इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो वेरी गुड है, लेकिन देखो रिलीजियस के नाम पे बांटा जा रहा है, तो यहाँ से तो अपने थॉट प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा ना। तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस से चेंज करना पड़ेगा। हर एक इंसान जो यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, है ना। हर एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए जो भी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन हो रहा है। तो नाउअडेज आपको पता है कितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अपन पीछे है, प्रायोरिटी में भी पीछे है ना, गरीब रेखा में भी पीछे है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब ये मेन मुद्दा है अपना, मैं जो बोल रहा हूँ। सबको लगता है इंडिपेंडेंट एक दिन, हर साल में एक दिन 15 अगस्त आता है और एक दिन वो इंडिपेंडेंट मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। बस उनको इंजॉय करना है, उनको असलियत इंडिपेंडेंट क्या है उनको पता ही नहीं है। तो मुझे गवर्नमेंट से यही अपील है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट से, सबसे बेसिक जो मुद्दा है ग्राउंड फ्लोर में वर्क करिए, स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, वुमेन सेफ्टी के ऊपर वर्क करिए, सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करिए, क्लीननेस के ऊपर वर्क करिए, है ना। और जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर वर्क करिए। यही मेन इंडिपेंडेंस रहेगा अगर हम बेसिकली उसके ऊपर डेफिनेटली फोकस करेंगे। कि आप लोगों के लिए अभी स्वतंत्रता दिन आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं आपसे पूछूंगी कि आज़ादी, आपके हिसाब से आज़ादी क्या है? आज़ादी हमारे देश के स्वतंत्र दिवस लोग है और हमारे जो देश के नौजवान लोग अपना त्याग पत्र दिए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। और उनके
आज़ाद हम लोग उन्हीं के द्वारा हुए, नहीं हम लोग तो गुलाम होते, हमारे बाप दादा गुलाम थे, हम लोगों से अंग्रेज़ों ने गुलामी कराई, बहुत ज़्यादा, बहुत कष्ट दिया हम लोगों को। उन लोगों को इस दिन में याद करना चाहिए, एक दिन उनके लिए जो है अपना प्रतिष्ठान करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है, बच्चे शिक्षा से वंचित है, तो ये सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर भी हम आज़ादी का ही सवाल उठता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब बताइए, आप ही बताइए, प्राइवेट में पढ़ाने वाला मास्टर 10,000 वेतन पाता है और वो इंग्लिश मीडियम तक के पढ़ा लेते हैं छोटे छोटे बच्चों का, और सरकारी स्कूल में 60,000 उनका वेतन है, 60,000 उनका वेतन है, फिर भी वो ABCD नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बताइए आप, ये सरकार कैसा काम कर रही है? ऐसा काम थोड़ी ना चलता है, हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। और जैसे आपने अभी कहा कि हम जो बड़े बड़े महान पुरुष होकर गए हैं, ब्रिटिशों की गुलामी से हमें आज़ादी मिली है, तो क्या आपको लगता है कि सच में देश आज़ाद हुआ है? आज़ाद हुआ है, हम लोग खुलेआम घूम रहे, नहीं तो हम लोग बंदिश में थे, बच के काम करना पड़ रहा था, उनके द्वारा जो बोलते थे उनका काम करना पड़ता था, और हमारे बहन बेटी भी उनके गुलाम थी। ऐसा अंग्रेज के शासन में था। अभी हमारी बहन बेटी गुलाम नहीं हैं, खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं, अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। फ्रीडम मतलब आज़ादी तो एक तरह का, वाइफ का एम्पावरमेंट भी अच्छा है, वो भी होना चाहिए, एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट, उन्हें भी बाहर निकलना चाहिए सोसाइटी से हट के। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट ऐसा आजकल देखा नहीं जाता, आगे हम कुछ बोल दे तो नहीं, केस हो जाते हैं। नहीं, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। अभी मेरा अगला सवाल आपसे ऐसा होगा कि हम कहते हैं कि हम आज़ाद है, महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा पे कई सवाल उठ रहे हैं कि हम देखते हैं हम कहीं भी आते जाते हैं तो हम सेफ नहीं हैं, क्राइम की केसेस सुनते हैं, ऑटो में रह के रेप हो सकता है, तो फिर और क्या ही बोल सकते हो उससे ज़्यादा, है ना। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से आज़ादी क्या है? क्या आप थॉट प्रोसेस लेके चलती हैं आज़ादी का मतलब? आज़ादी मतलब ऐसा है ना कि चाहे कोई भी फीमेल हो, कहीं भी जाए वो सेफ फील कर सके, चाहे किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, या फिर रिक्शा में, या फिर कहीं भी ऐसे रात को भी वो आए जाए ना, तो भी वो सेफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई भी रेपिस्ट होता है, इंसान पुलिस उसे पकड़ती भी है तो भी वो उसे जल्दी से जल्दी वो एक्शन लेते नहीं, लोग को बहुत टाइम लग जाता है। लाइक अदर कंट्रीज़ में ऐसा ना कि फटाक से ना ये फांसी दे देते, बट हमारे इंडिया में ऐसे जल्दी होता नहीं है, ये बात है। तो वो चीज़ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लाइक कि अगर कुछ भी ऐसा सिस्टम को थोड़ा एक्टिव होना, जल्दी ये ॲक्शन ले सके, वो होना चाहिए उनके अंदर। तुम्हाला आपल्या महिलांना पण बोलायचा अधिकार आता मिळते आहे आणि आपल्या महिलांनी खरोखर आता हे सगळे अत्याचार होत आहेत ना, अक्षरशः म्हणजे बघवत मी लहान लहान मुलींवर 2-2.5 वर्षाच्या आत्ताच मग आता किती 8 वर्षाच्या मुलीवर आता हे झालं, 16 वर्षा मुलं, 18 वर्षाच्या मुलांनी 18 महिन्याच्या मुलीवर हे केलं, हे काय गोष्टी आहेत का? हे सरकारने आता त्याच्यात खूप दखल घेतली म्हणजे या गोष्टीवर, आणि याच्याबरोबर म्हणजे निर्णय पटपण केला पाहिजे काहीतरी त्याच्याबरोबर, तर काहीतरी स्त्रियांच्या बाबतीत, छोट्या मुलांच्या बाबतीत सुरक्षा होणे खूप म्हणजे गंभीरपणे हा विचार केला पाहिजे सरकारने पण आपल्या, तर काय करणार बघवत नाही एवढ्या मुलींचं, आणि एवढ्या अत्याचार होत आहे. आता ज्या मुली जन्माला आताच कळी तुटते यांची, तर काय करायचं याच्या पुढे, कसं असतं आपली पुढच्या पिढीचं आणखी काय होणार, हे खूप ऐकून आमच्या काळी तर असं काही नव्हतं, म्हणजे होतं पण इतकं नव्हतं, जे आत्ता ह्या प्रदूषणामध्ये होत आहे ना, ते त्या काळी तेवढं होतं त्या काळी, पण असं नव्हतं त्यामुळे बायकांना असं घेऊन असं होतं, पण आत्ता एवढ्या छोट्या मुलींचं ऐकून काय, मुलींना बाहेरच्या बाहेर पळवतायत, विकून करतायत, गाडी घालून नेतायत, कुठे काय विकतायत, काय करतायत, हे प्रसंग आता बघवत नाहीये. तर सरकारने आपल्या त्याच्यात खूप दखल घेतली पाहिजे, काहीतरी निर्णय मग भक्कम घेतला पाहिजे, तर ह्या लोकांची ना काहीतरी ना भक्कम शिक्षा दिली तर पुढच्या पिढीचं काहीतरी होईल, नाहीतर
मला एक प्रश्न आहे तुम्हाला, पुढचा प्रश्न माझा, की आज जसं तुम्ही म्हटलात की तुमच्या काळाला होतं पण एवढं नव्हतं, तर खेळत होतो, मैदानी खेळ खेळत होतो, मुलांबरोबर खेळत होतो, छान मुलांबरोबर. तसं असं आमचं हे नव्हतं, रिएक्शन असं होत नव्हतं. आत्ताचं म्हणजे काहीच बघत नाही. जन्माला येते काय मूल, तिच्याबरोबर होतंय काय, बाप काय, मुलगा, सगळं हेच चाललेलं. त्याच्यामुळे ना हे नको वाटतं. सरकारने खूप मोठी दखल घेतली याच्यामध्ये, तर आपला मुली सुरक्षित, कुठेतरी स्त्रिया सुरक्षित राहू शकतात. बरं. मग मला असं विचारायचं शेवटचा प्रश्न, की तुम्ही काय संदेश द्याल, काय सांगाल की आता स्वतंत्रता दिवस येतोय, तर तुम्ही काय सांगाल? स्वतंत्र बायकांना तो स्वतंत्र मिळायला पाहिजे. हक्काने काहीतरी म्हणजे तिने जर गुन्हा केला तर तिच्या बाबतीत काहीतरी निर्णय मिळाला पाहिजे चांगला. तिने जर समोरची जर व्यक्ती आपल्यावर अत्याचार करते तर तिने अंधस्फोट तिला हे करून टाकायचं माझ्या मत. त्यावेळेस सरकारने तिच्या बाजूनेच उभं राहिलं पाहिजे. हाच माझं मत आहे. तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैंने हर किसी से एक ही सवाल किया. सवाल क्या था? तो आपके लिए आज़ादी क्या है? क्योंकि अलग अलग लोगों से मुझे जवाब मिले कि आज़ादी उनके लिए सिर्फ झंडा फहराना, देशभक्ति गीत सुनना, सिर्फ ये उनके लिए आज़ादी नहीं है. उनके लिए आज़ादी है कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा मिलना. उनके लिए आज़ादी है जो महिला आज असुरक्षित है उन महिलाओं को सुरक्षितता प्रदान करना. ये उनके लिए आज़ादी है. आप सभी को स्वतंत्रता दिन की ढेरों शुभकामनाएं.